मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की। और आज दिन शुक्रवार 28 फरवरी 2025। दुर्घटना, कहीं वाहन अनियंत्रित होकर पलटा तो कहीं टायर फटने से हादसा। शिवनी, नरसिंहपुर और सागर में 5 सड़क हादसों में 11 की मौत, 27 घायल। खबर जबलपुर से। रीजनल डेस्क। सिवनी, नरसिंहपुर और सागर में हुए 5 सड़क हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई है। 27 घायल हो गए। बड़ा हादसा सिवनी में हुआ, जहां जबलपुर की सीमा पर स्थित धूमा के पास एक ट्रक ने उसके आगे चल रही एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ऐसा ही हादसा नरसिंहपुर के मंगवानी थाना अंतर्गत हुआ, जहां मजदूरों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई, 1 दर्जन घायल हो गए। नरसिंहपुर के बरमान में हुए तीसरे सड़क हादसे में एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुस गई, जिसमें भाई बहन तथा उनके चाचा की मौत हो गई। सागर में बंडा रोड पर एक बोलेरो ने रॉन्ग साइड आकर एक बाइक को टक्कर मार दी। इसमें 3 की मौत हो गई। 5वां हादसा सागर में ही राहतगढ़ सिहोरा मार्ग पर हुआ। इसमें 15 लोग घायल हो गए। विधानसभा परिसर में प्रवेश से रोका तो धरने पर बैठ गए आप विधायक। दिल्ली, 21 आप विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। नई दिल्ली, आम आदमी पार्टी विधायकों को गुरुवार को विधानसभा परिसर में प्रवेश से रोक दिया गया। इसके बाद आतिशी समेत अन्य आप विधायक धरने पर बैठ गए। आतिशी ने आरोप लगाया, सत्ता में आने के बाद भाजपा तानाशाही की हदें पार कर रही है। आप विधायकों को महज जय भीम के नारे लगाने पर 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया और आज हमें विधानसभा परिसर में भी प्रवेश नहीं करने दिया गया। विधानसभा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मालूम हो, सीएम ऑफिस से डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर हटाने के कथित आरोप पर मंगलवार को विधानसभा में आम विधायक ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने 22 में से 21 आप विधायकों को सस्पेंड कर दिया था। अमानतुल्लाह खान सदन में मौजूद न होने से सस्पेंड नहीं हुए थे। आप विधायक इस मुद्दे पर शुक्रवार को राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। इस बीच अध्यक्ष गुप्ता ने शराब नीति की कैग रिपोर्ट परीक्षण के लिए लोक लेखा समिति PSC को भेज दी। समिति 3 महीने में रिपोर्ट सौंप सकती है। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। रेलवे और शहडोल कलेक्टर पर 10 से 10,000 का जुर्माना। सब जबलपुर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शहडोल के रेल फाटक के आसपास कागज अतिक्रमणों के मामले में लंबे समय से जवाब पेश नहीं करने पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक और कलेक्टर शहडोल पर 10 से 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने जुर्माना अदा करने की शर्त पर जवाब पेश करने अतिरिक्त मोहलत प्रदान की। महाकाल ने शवा मन का पुष्प मुकुट धारण कर भक्तों को दिए दर्शन। खबर उज्जैन से। महाकालेश्वर ने महाशिवरात्रि पर पर्व के दूसरे दिन गुरुवार को सुबह 5 बजे पुष्प मुकुट सेहरा धारण कर भक्तों पुष्प मुकुट सेहरा धारण कर भक्तों को दर्शन दिए। मंदिर प्रबंधन समिति के अनुसार सवा मन पुष्प मुकुट सेहरा के दर्शन 10:30 बजे होने के बाद पुष्प मुकुट उतारा गया। महाशिवरात्रि पर्व के अंतर्गत महाकालेश्वर के आंगन में बुधवार शाम 4 बजे होलकर व सिंधिया स्टेट की ओर से पूजन किया गया। पंचामृत पूजन के बाद महाकालेश्वर को नित्य संध्या आरती के समान गर्म मीठे दूध का भोग लगाया गया। रात 8 से 10 बजे तक कोटि तीर्थ कुंड के तट पर विराजित कोटेश्वर महादेव का पूजन, सप्त धान्य अर्पण, पुष्प मुकुट
श्रृंगार शहरा के बाद आरती की गई। रात 11 बजे से पूरी रात और सुबह महाकालेश्वर का महाअभिषेक व पूजन किया गया। धान्य का मुखारविंद धारण कराया। इसके बाद सप्त धान्य अर्पित किए गए। इसमें चावल, खंडा, मूंग, तिल, मसूर, गेहूं, जौ, साल, खड़ा उड़द सम्मिलित रहे। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। रायपुरा में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों में अनियमितता। क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें अनियमितताओं का आरोप लगना अब आम बात है। हालात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी है वह कार्य को देखने तक नहीं पहुंचते। यदि वह काम की मॉनिटरिंग करते होते तो बिना देखे क्लीन चिट नहीं देते। सहकारी समिति के भवन में डस्ट से काम। रायपुरा से 8 किलोमीटर दूर मनकोरा में सहकारी समिति के लिए गोदाम एवं पहले तल पर निवास का कार्य चल रहा है। गुरुवार को पहुंच कर देखा तो पहले तल पर भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। प्राचीन भुवनेश्वर मंदिर में अखंड रामधुन और भंडारे का आयोजन। शिवरात्रि के अवसर पर आम्हा गांव में बांध के समीप स्थित भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां भुवनेश्वर मोहंद्रा खबर से भुवनेश्वर के रूप में भगवान शिव विराजमान है। ज्ञात हो कि भुवनेश्वर मंदिर समूचे क्षेत्र की आस्था का केंद्र। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रामधुन और शिवार्चन का कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न कराया गया। जमीन के विवाद पर युवक के साथ की गई मारपीट। खबर पन्ना से गुनौर थाने के ग्राम सलघड़ा के जमीनी विवाद पर 3 व्यक्ति द्वारा 38 वर्षीय युवकों के साथ मारपीट किए गए जाने की घटना सामने आई है। जिले के आबकारी शराब के ठेका का नहीं हुआ नवीनीकरण। जिले के 15 समूहों में विभाजित आबकारी की 39 कंपोजिट शराब दुकानों के ठेके के निष्पादन के लिए प्रथम चरण में नवीनीकरण व द्वितीय चरण में लॉटरी आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार को पूरी हो गई है। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। संघर्ष के दौर में भारत जैसे भरोसेमंद दोस्त की जरूरत। ईयू चीफ उर्सुला। नई दिल्ली। यूरोपीय आयोग ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन की यात्रा। भारत के दौरान एआई, ट्रेड व रक्षा जैसे सेक्टर में बड़ी डील की उम्मीद है। यह पहली बार है जब ईयू के 22 देशों के कमिश्नर्स अध्यक्ष उर्सुला के साथ भारत का दौरा कर रहे हैं। बता दें कि ईयू 27 देशों का समूह है। ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023 से 24 में दोनों के बीच ट्रेड 11.76 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें भारत से निर्यात 6.62 लाख करोड़ और आयात 5.14 लाख करोड़ रहा। दोस्तों, यह थे आज के हमारे दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देखे एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारी न्यूज़ 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।